संस्कृत कक्षा 10 व्याघ्र पथिक कथा बाघ और पथिक की कहानी। यह पाठ नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ के मित्र लाभ नामक खंड से संकलित है। हितोपदेश में बालकों के मनोरंजन के लिए और नीति शिक्षा के लिए अनेक कहानियां पशु पक्षी से संबंधित हैं। प्रस्तुत कथा में लोभ के दुष्परिणाम प्रकट किया गया है। पशु पक्षी के कहानी का महत्व मानवों की शिक्षा हेतु अचूक होता है। कहानियों से ज्ञान होता है। कोई बूढ़ा बाघ स्नान कर कुछ हाथ में लेकर तालाब के किनारे बोल रहा था, वो राही, ये सोने का कंगन ग्रहण करो। इसके बाद लोभ से आकृष्ट होकर किसी राही के द्वारा सोचा गया, भाग्य से ऐसा मिलता है। किंतु यहाँ आत्मसंदेह है। आत्मसंदेह की स्थिति में कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहां अमंगल की आशंका होती है वहां जाने से व्यक्ति को परहेज करना चाहिए। लाभ वही होता है जहां अनुकूल परिवेश होता है, क्योंकि विष युक्त अमृत पीने से भी मृत्यु प्राप्त होती है। लेकिन हर जगह धन प्राप्ति की इच्छा करना अच्छा नहीं होता, इसलिए तब तक विचार लेता हूं। सुनकर कहता है, कहां है तुम्हारा कंगन? बाघ हाथ फैलाकर दिखा देता है। पथिक ने पूछा, तुम हिंसक पर कैसे विश्वास किया जाए? बाघ ने कहा, हे पथिक सुनो, पहले युवावस्था में मैं अत्यंत दुराचारी था। अनेक गायों तथा मनुष्यों के मारने से मेरे पुत्र और पत्नी की मृत्यु हो गई और मैं वंशहीन हो गया। इसके बाद किसी धर्मात्मा ने मुझे उपदेश दिया कि आप दान और धर्म आदि करें। उनके उपदेश से मैं इस समय स्नानशील दानी हूं तथा बुरहा और दंतविहीन हूं। फिर कैसे विश्वास पात्र नहीं हूं? मेरे द्वारा धर्मशास्त्र भी पढ़ा गया है। सुनो हे कुंती पुत्र, गरीबों को धन दो, धनवानों को धन मत दो। रोगी को दवा की जरूरत होती है, निरोगी को दवा की कोई जरूरत नहीं होती है। अन्यच। और दूसरी बात यह है कि दान देना चाहिए। दान उसी को देना चाहिए जिससे कोई उपकार नहीं कराना हो। उचित जगह, उपयुक्त समय और उपयुक्त व्यक्ति को दिया हुआ दान सायवक दान होता है। तुम यहाँ तालाब में स्नान कर सोने का कंगन ले लो। उसके बाद उसकी बातों पर विश्वास कर ज्यों ही वह लोभ से तालाब में स्नान के लिए प्रविष्ट हुआ, त्यों ही गहरे किचड़ा में डूब गया और भागने में असमर्थ हो गया। उसको किचड़ा में फंसा देखकर बाघ बोला, अरे रे, तुम गहरे किचड़ा में फंस गए हो, इसलिए मैं तुमको निकाल देता हूं। यह कहकर धीरे धीरे उसके निकट जाकर उस बाघ ने उस पथिक को पकड़ डीडीडीएच लिया। उस पथिक ने सोचा, जिस व्यक्ति की इंद्रियां और मन अपने वश में नहीं हो, उसकी सारी क्रियाएं हाथी के स्नान के समान हैं। जिस प्रकार बंध्या स्त्री का पालन पोषण बेकार है, उसी प्रकार क्रिया के बिना ज्ञान भार स्वरूप है। ऐसा सोचता हुआ पथिक बाघ से पकड़ा गया और खाया गया। इसलिए कहा जाता है, जिस प्रकार कंगन के लोभ में पथिक गहरे किचड़ा में फंस गया तथा बूढ़े बाघ द्वारा पकड़ दम कर मार दिया गया।